नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2025। तो 10 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग यानी 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। किस राज्य में पूरा हुआ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमीनियम के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है? तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात के साथ यानी UAE के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मित्र योजना के तहत किस राज्य में विरुधनगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा क्या दी गई है? मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में केशवन रामचंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कार्यकारी निर्देशक के पद पर। कार्यकारी निर्देशक के पद पर। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है? किसने किया है? CR पाटिल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया था? CR पाटिल ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। किसको सौंपा है? तो ये सौंपा है अनिल मेनन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा? तो कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा रिक्लेम फ्रेमवर्क? ये करेगा कोयला मंत्रालय। अगला क्वेश्चन अपना था कि हाल ही में स्लाइस की पहली भौतिक बैंक शाखा भारत के किस शहर में शुरू की? तो ये की गई बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये हो गया था 736 अरब डॉलर। ये तो थे पिछली क्लास के क्वेश्चन। अब आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चीनी कॉफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चीनी कॉफी दिवस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जुलाई माह में अब तक बनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और GST दिवस मनाया गया। 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। बात करें 4 जुलाई को तो 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस मनाया गया। 6 जुलाई की बात करें तो विश्व जूनोसिस डे मनाया गया। यानी अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाए गए जुलाई माह में जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार कहाँ 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? तो कहाँ करेगी भारत सरकार 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क? तो ये स्थापित करेगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ करेगी? जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अच्छा, बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत के मैप में जम्मू कश्मीर कहाँ है। तो भारत के मैप में यहाँ है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऊपर की साइड में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है मई और अक्टूबर में तो है श्रीनगर, और नवंबर और अप्रैल में है जम्मू। ठीक है, उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री है अमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में
किसे 2025 से 2027 तक राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है? किसे चुना गया है 2025 से 2027 तक राष्ट्रमंडल शांति राजदूत? तो ये चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। किसको? सुकन्या सोनोवाल को। फोटो में देख सकते हो, ये है सुकन्या सोनोवाल, जिनको हाल ही में 2025 से 2027 तक राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो हाल ही में असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रीय मंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इन्हें 2025 से 2027 की अवधि के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजित कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये हुआ अबू धाबी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डल झील में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? डल झील में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डल झील। चलिए डिटेल में बात करते हैं। 21 अगस्त 2025 को श्रीनगर के डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी घोषणा केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की थी। यह 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव जिसमें 5 प्रमुख खेल शामिल है। कौन कौन से? कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस, यानी इतने 5 खेल शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? तो एसबीआई बैंक ने विश्व की अर्थव्यवस्था में कितने मिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? तो ये की है 44 अरब डॉलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 44 अरब डॉलर। डिटेल में बात करें तो एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 297 अरब डॉलर का योगदान दिया। तो भारत ने कितना दिया? 297 अरब डॉलर का दिया योगदान। किसमें? वैश्विक अर्थव्यवस्था में। वहीं बात करें जो कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर का कितना परसेंट है? 6.7% है। इसमें बात करें भारतीय स्टेट बैंक का योगदान कितना रहा? तो भारतीय स्टेट बैंक का योगदान रहा 44 अरब डॉलर, यानी लगभग प्रतिशत में बात करें तो इसकी वैश्विक वृद्धि प्रतिशत रहा 1.1% वृद्धि हिस्सेदारी रही भारत की। तो 297 अरब डॉलर का योगदान दिया, जबकि एसबीआई ने 44 अरब डॉलर का योगदान दिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनसी का अध्यक्ष बना है? तो कौन सा देश बना है? तो ये बना है पाकिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया और वो इस पूरे महीने की अध्यक्षता रहेगी। हालांकि उसे किसी वोटिंग के जरिए अध्यक्ष नहीं चुना गया, बल्कि क्या होती है, रोटेशन नंबर आने से मौका मिलता है, यानी अल्फ़ाबेट के आधार पर जिसका नंबर आएगा वो बनेगा। तो पाकिस्तान क्या बना है? 27 सदस्य नहीं, ये एक अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो कहाँ हुआ है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास? तो ये हुआ है आनंद, गुजरात में। कहाँ? आनंद, गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश बना है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश? तो ये बना है रूस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूस। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व में सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है?
किस देश को शामिल किया है? तो ये किया है भारत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई थी चिंगदाओ, जो कि कहाँ है? चीन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चिंगदाओ, चिंगदाओ। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।